मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिमी और मम्मी। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ एग करी, क्योंकि लंच बॉक्स प्रिपेयर करना है सिमी के पापा के लिए। और सिमी तो उसका लंच बॉक्स पैक करके मैंने सुबह ही दे दिया था और वो कॉलेज भी जा चुकी है। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको एग करी कैसे बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये कोई रेसिपी वाला व्लॉग नहीं है, जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो एग करी मैं बना रही हूँ। और मैंने यहाँ एक थोड़ा सा फ्राई करके रख लिया है, साथ में प्याज अदरक लहसुन सब पीस के उसमें जितने सारे मसाले हैं घर में सब डाल दिए हैं। और उसे फ्राई होने के बाद जैसे हम एग करी बनाते हैं उसमें पानी डाल के एग्स डाल दूँगी। तो हमारे यहाँ एग करी बन के तैयार हो गया है। अब लंच बॉक्स जो है पैक कर दूंगी और बाकी थोड़ा जो बहुत सारे काम है, बर्तन थोड़े पड़े हुए हैं वो भी धो लूँगी। और वो सब क्लीन करने के बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब जो है मैंने कपड़े बाहर सूख रहे थे लेके आ गई हूँ, इसे फोल्ड भी कर देती हूँ, फिर आपसे बैठ के थोड़ी बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मैं फ्रीली बैठी हूँ और आप लोग थंबनेल देखने के बाद सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसने थंबनेल कुछ और डाला है और ये अपने घर के सारे काम दिखा रही है, तो उसके लिए सॉरी। और जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाए तो बैठ के बातें करने में अच्छा लगता है। एक्चुअली में इंसिडेंट ये हुआ कि मेरी बहन को एक फ़ोन कॉल आया था, वो भी रात को आया था। और फ़ोन कॉल आया था रात को 11:30 पौने 12 के बीच में। और सामने से एक जेंट्स हेलो हेलो बोल रहा था और विश्वास कीजिए पीछे से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो औरत ना बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और ये 5 मिनट फ़ोन कॉल उसने हेलो हेलो बोला और उसके बाद कट हो गया। और तो आप सोच सकते हैं इस तरह के फ़ोन कॉल के बाद किसी का भी हालत क्या होगा। उसी तरह हम सबके भी हालत पूरा ख़राब, हार्ट बीट पूरा सबका बढ़ गया। और टेंशन के मारे हम सोच रहे थे कि इतने रात में किसे फ़ोन करें। हम लोगों ने उस फ़ोन को फिर रिप्लाई भी किया, लेकिन वो फ़ोन कॉल और फिर लगा नहीं। तो सबका टेंशन से हालत ख़राब। और सही बोले तो इस तरह के फ़ोन कॉल आने के बाद किसी की भी हालत ख़राब हो जाती है, सब टेंशन में आ जाता है कि क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ। अ, हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारे फैमिली में किसी को कुछ हुआ है कि क्या है, कब किसका क्या फ़ोन आएगा करके पूरी रात हम लोग यही टेंशन में बीता। और सुबह भी हम वेट कर रहे थे क्या शायद किसी का फ़ोन आएगा, तो फ़ोन तो कुछ आया नहीं। और हम लोग भी अब सोचते हुए अब कुछ कर पाए नहीं। और विश्वास कीजिए इस तरह के स्पैम कॉल्स, अननोन नंबर से कॉल्स वॉल्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए। अभी बैठे बैठे सुबह से 2 बार मुझे भी स्पैम कॉल्स आ चुके हैं। तो वही बात है ना कि आजकल मोबाइल इंटरनेट जितना इजी अवेलेबल हो गया है उतना ही हम लोग के लिए हार्मफुल भी है। और एक इंसिडेंट जो था वो जो हमारे साथ गुजरा, हम जब यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे हैदराबाद, उस टाइम में हम लोगों ने भी ऑनलाइन एक मूवर्स एंड पैकर्स को बुक किया था। तो ऑनलाइन बुक करना तो आजकल सबका इजी हो गया है कि ऑनलाइन ही बुक करते, तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी ऑनलाइन ही बुक किया था मूवर्स एंड पैकर्स को। और उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था कि ऑनलाइन फर्स्ट उनको 10% की कितना हम लोगों को पे करना होता है, तो वो लोग कंफर्म करते हैं कि आपका जो ऑर्डर है कंफर्म हो गया। तो हम लोगों ने भी उसी तरह के से कंफर्म कर दिया था और उनका 10% कुछ कितना 3000 कितना बन रहा था, तो हम लोगों ने वो भी ऑनलाइन पे कर दिया। और दूसरे दिन ही हमारा जो था शिफ्टिंग का काम स्टार्ट होना था। तो सुबह हम लोगों ने उस फ़ोन कॉल में कॉल किया और वहाँ से भी सामने से भी रिप्लाई बहुत अच्छा ही आता है कि हम लोग इतने इतने बजे तक पहुँच जाएंगे। और विश्वास कीजिए हम लोग सुबह से करीब 2 बजे तक इसी तरीके से हम लोग फ़ोन
करते रहे और वो लोग भी सामने से कहते रहे कि हम लोग आ रहे हैं आ रहे हैं। और 2 बजे के बाद उनको फ़ोन करने के बाद वो आए नहीं। हम लोगों ने उन्हें बहुत गुस्सा किया और कहा कि आप लोग हम लोगों के पैसे रिटर्न कर दीजिए, हम आप लोग तो आने से रहे। और वो सामने से हम फिर भी वो कहते रहे कि हम आ रहे हैं करके। तो उस वो दिन तो पूरा हमारा बर्बाद हो गया। नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन लगा नहीं। तो हम लोगों ने दूसरे मूवर्स एंड पैकर से रिक्वेस्ट करके हम लोग का दिन भी बर्बाद हुआ। पैसा तो आप सोच ही सकते हैं, फ्रॉड ही है था ये। हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ। फिर हम लोगों ने दूसरे मूवर्स एंड पैकर से बात करके जैसे तैसे शिफ्ट कराया और यहाँ आ गए। और यहाँ आने के बाद भी हम लोग उस फ़ोन कॉल में फ़ोन करते थे तो सामने से रिप्लाई आता था कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे। कुछ दिनों तक तो ये सिलसिला भी चला कि हाँ रिफ़ंड कर देंगे रिफ़ंड कर देंगे। लेकिन उसके बाद ऐसे 2-3 बार होने के बाद उसके बाद फ़ोन कॉल्स भी बंद हो गए। तो आप सोच सकते हैं आजकल जो है ऑनलाइन फ्रॉड्स, ये जो स्पैम कॉल्स, ये सब इतने बढ़ गए हैं। और हम इंसान भी ना जानते हुए भी ऐसे गलतियां कर देते हैं। तो यही था आज का जो है ऐसा जो इंसिडेंट सब है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं ज़रूर भी सोच रही थी कि ये सब हम एक दूसरे से शेयर भी करना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो है बहुत होते हैं आजकल, तो हमें अवेयर भी रहना चाहिए। तो ऐसा ऐसा हम लोग का रात गुजरा और पूरा टेंशन में। तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। और ये जो इंसिडेंट सब होते रहते हैं ये सब शेयर करना भी चाहिए ताकि हम लोग को पता चले और हमें इससे कुछ सीख ले। और तो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। और आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए था इस इंसिडेंट के बाद। तो इसलिए कमेंट कीजिएगा और बताइए हमें। तो इस ब्लॉग का मैं आज यही एंड करूँगी इसी बात के साथ। तो फिर मिलती हूँ आपके साथ अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जिसका नाम है सिमी और मम्मी। बाय।